हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिशॉप स्कोर के बारे में। इसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बिशॉप स्कोर होता क्या है। तो बिशॉप स्कोर हम कब करते हैं, ये हम किस लिए करते हैं, इसके अंदर हम कैसे स्कोरिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि बिशॉप स्कोर जो होता है, किस चीज़ को असेस करने के लिए बिशॉप स्कोरिंग की जाती है। तो ये किस लिए की जाती है? मैटरनल रेडीनेस फॉर द लेबर, कि सर्वाइकल रेडीनेस फॉर द लेबर को असेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि बिशॉप स्कोर जो है वो किस लिए किया जाता है। तो क्या चीज चेक करने के लिए किया जाता है? रेडीनेस फॉर द लेबर, रेडीनेस फॉर द लेबर, इसको चेक करने के लिए। किसकी रेडीनेस? सर्वाइकल रेडीनेस। सर्विक्स की रेडीनेस चेक की जाती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है या नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए बिफोर द इंडक्शन ऑफ द लेबर, लेबर को इंड्यूस करने से पहले इस स्कोर को हम असेस करते हैं कि वजाइनल डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उस चीज को असेस करने के लिए जो हम स्कोरिंग सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बिशॉप स्कोर। इसके अंदर बिशॉप स्कोर के अंदर बात करें तो टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। उन 5 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट जो है वो तो फिटल कंपोनेंट होता है, और 4 कंपोनेंट होते हैं वो किस चीज के होते हैं? सर्विक्स के। मतलब उस 4 कंपोनेंट में हम क्या चीज चेक करते हैं? सर्वाइकल कंपिटेंसी को चेक करते हैं, सर्वाइकल रेडीनेस को हम चेक करते हैं 4 कंपोनेंट्स के बेस पे। तो चलो बात करते हैं कि ये जो स्कोर होता है इसको हम सर्विक्स स्कोर भी बोलते हैं। इस स्कोर को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स स्कोर। सर्विक्स स्कोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम चीज ही क्या चेक कर रहे हैं कि रेडीनेस ऑफ द सर्विक्स फॉर द लेबर। हम लेबर को इंड्यूस करवाएं उससे पहले हम चेक करते हैं कि सर्विक्स है वो रेडी है या नहीं है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट्स के बेस पे हम असेस करते हैं। आपके सामने ये 5 कंपोनेंट्स हैं। तो क्या क्या चीजें चेक करते हैं? 4 कंपोनेंट्स मैंने बताया कि किसके होते हैं? सर्विक्स के होते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सर्वाइकल रेडीनेस देखते हैं। एक कंपोनेंट किसका कंपोनेंट होता है? फिटल कंपोनेंट। अब इन 4 कंपोनेंट्स में हम क्या चीज चेक कर रहे हैं? सर्वाइकल पोजिशन। अब इसमें हर जो पैरामीटर है इसमें हम स्कोरिंग करते हैं 0, 1, 2 और 3। इसमें से जो 3 क्राइटेरिया होते हैं उसमें मैक्सिमम जो स्कोरिंग होती है वो 3 होती है, और जो 2 क्राइटेरिया होते हैं इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग जो होती है वो कितनी होती है? 2। तो अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो इसमें जो टोटल स्कोर होता है, मैक्सिमम स्कोर, टोटल मैक्सिमम स्कोर इसमें 13 रहता है। और जो मिनिमम स्कोर है, मिनिमम स्कोर की हम बात करें टोटल, तो वो रहता है 0। तो नेक्स्ट हम क्या चीज चेक करते हैं? इसमें कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि जो सर्विक्स है वो हार्ड है, मीडियम है या सॉफ्ट है। एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए सर्विक्स को सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, तो उस चीज को भी हम असेस करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है अपने पास अफासमेंट। नेक्स्ट चीज क्या आती है अपने पास? अफासमेंट आती है। अफासमेंट में क्या होता है? हम लेंथ ऑफ सर्विक्स जो होती है उसको हम चेक करते हैं। एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए जो सर्विक्स होती है वो 100% अफास होनी चाहिए। कितने परसेंट? 100% अफासमेंट होनी चाहिए। तो अब हम स्कोरिंग करते हैं कि अगर 0 से 30% के बीच में ही है तो हम 0 स्कोरिंग देते हैं। 40 to 50% तक अफास हो चुकी है तो उसमें हम 1 स्कोरिंग देते हैं। 60 to 70% तक अफासमेंट हो चुकी है तो 2 स्कोरिंग करते हैं। मोर देन 80% है तो हम कितना स्कोर देते हैं? 3 स्कोरिंग। ऐसे हम हर क्राइटेरिया की असेसमेंट करके जो स्कोरिंग होता है उसको ऐड करके हम देखते हैं टोटल स्कोरिंग में से कितना जो स्कोरिंग है वो आया है। उसके बेस पे हम अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं है। चलो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, डायलेशन। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए सर्विक्स जो होती है उसे 10 सेंटीमीटर डायलेट होना होता है। 10 सेंटीमीटर डायलेशन होगी तभी एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम स्कोरिंग करते हैं। अगर +5 हो चुकी है तो मतलब क्या है कि वजाइनल डिलीवरी है उसकी स्पॉन्टेनियस होने की पॉसिबिलिटी है। अब एक जो लास्ट कंपोनेंट होता है दैट इज अ फिटल कंपोनेंट। इसमें स्टेशन देखते हैं हेड का, कि जो बच्चे का हेड है वो मैटरनल पेल्विस के अंदर कहाँ तक पहुंच चुका है। तो जितना ज्यादा प्लस में होगा उतना ही हमारे लिए क्या है? अच्छी बात है, बेनिफिशियल बात है कि बच्चा जो है वो आराम से डिलीवर हो सकता है। तो अगर प्लस में क्राइटेरिया पहुंच चुका है तो हम उसे कितना स्कोरिंग करते हैं? 3 स्कोरिंग करते हैं। ऐसे हम इन 5 कंपोनेंट्स की स्कोरिंग को असेस करके उसके बाद हम क्या करते हैं?
फाइंड आउट करते हैं कि टोटल स्कोरिंग कितना आया है। अगर आपको लगता है कि 3 या 3 से कम स्कोरिंग आया है, 3 या 3 से कम स्कोरिंग आया है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर वजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमने शुरुआत भी कर दी वजाइनल डिलीवरी की तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर यही हम बात करें क्राइटेरिया जो है 3 से ज़्यादा 5 तक पहुंच चुका है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो लेबर है वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगी। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करके हम ट्राई कर सकते हैं, बट द पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर स्कोरिंग 8 से ज़्यादा है, अगर स्कोरिंग 8 से ज़्यादा है तो जो लेबर होती है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। 8 या 9 से ज़्यादा अगर स्कोरिंग होती है तो लेबर जो होती है स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है, हमें इंड्यूस नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, अपने आप स्टार्ट हो जाती है एट द टर्म। तो वो क्या होता है, स्कोरिंग को असेस करने के लिए जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम बिशॉप स्कोरिंग। ये सारी चीज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्वाइकल रेडीनेस को चेक करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि एक मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर है। मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर, उसके अंदर हम क्या करते हैं। मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर के अंदर जो हमने अफासमेंट यूज किए, अगर हम बात करें मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर, किसकी बात करते हैं हम, मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर की बात करते हैं। अगर मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर की हम बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस है। जो बिशॉप स्कोर है इसमें जो हमने अफासमेंट टर्म यूज की थी, जो अफासमेंट टर्म यूज की थी, अफासमेंट मतलब शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ। जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी सर्विक्स की लेंथ है वो छोटी होती जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ। ये परसेंटेज में अफासमेंट जो होता है वो हमें किस में शो किया गया है, परसेंटेज में शो किया गया है। लेकिन मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर में क्या किया गया है, अफासमेंट की जगह जो टर्म यूज की गई है वो टर्म यूज की गई है क्या, लेंथ, लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस। इसमें हम स्कोरिंग करते हैं, जैसे कि उसमें दे रखा है 0 1 2 3। तो इसमें अगर लेंथ जो है वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हुई है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 0 स्कोरिंग करते हैं। 2 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है तो 1 स्कोरिंग करते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर तक पहुंच गई तो हम 2 स्कोर देते हैं। और अगर बिल्कुल कम हो चुकी है लेंथ, 0 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है, ये अच्छी बात है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए कि जो लेंथ होती है जितना छोटा हो सके उतनी लेंथ जो है छोटी हो जाए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड बिशॉप स्कोर के अंदर हम ये स्कोरिंग करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अफासमेंट की जगह हम लेंथ यूज करते हैं। बोथ टर्म्स आर द सेम, बट इसमें क्या होता है, अफासमेंट को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या था, बिशॉप स्कोर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि बिशॉप स्कोरिंग जो होता है वो हम किस लिए करते हैं, रेडीनेस, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए सर्विक्स रेडी है, इस चीज को चेक करने के लिए हम बिशॉप स्कोरिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में बिशॉप स्कोर के रिगार्डिंग देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।